नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज कुछ ऐसा आपको समझ आ सकता है, ऐसा कुछ प्रतीत हो सकता है जो अब तक आपसे छुपा हुआ था। कुछ ऐसा जो आपके दिल को भी रोमांचित कर सकता है और आपकी जिंदगी में भी कुछ निखार ला सकता है। रिश्तों में आज कई तरह की बातें आपके मन में रह सकती हैं। करियर को लेकर के एक अच्छा संकेत आज का गोचर दे रहा है। तो आइए बात करते हैं नवग्रहों की क्या संकेत है 29 मार्च 2026 के कन्या राशि के दैनिक राशिफल का। देखिए, दिन की शुरुआत में लाभ और संतुष्टि का भाव कन्या राशि के जातकों को आज महसूस हो रहा है। सुबह सुबह का जो एक दिनचर्या होगी, जो उत्साह होगा, वो आपका काफी बढ़ा हुआ आपको फील होगा। आपको लगेगा कि जो पिछले दिनों से चल रहा था उसका जो फाइनल आउटकम है वो दिखने लगा है। धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होने लगी हैं। हम एक रास्ता पकड़ने लगे हैं जिस रास्ते पर हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। कोई रुका हुआ कार्य था तो उसमें एक तेजी दिखाई देगी। उसको ऐसा लगेगा कि यार ये गति पकड़ रहा है। ऐसे गाड़ी कोई रफ्तार पकड़ लेती है ना, अब किसी ने ब्रेक पर पैर रखा हुआ था, एकदम से ब्रेक से हटकर के पैर जो है वो सीधा एक्सीलेटर पर पहुंच जाए। कुछ इस तरह की स्थितियां रुके हुए काम के अंदर आपको महसूस आज हो सकती है। वहीं कई बार बात होती है कि मन में कोई इच्छा होती है करियर को लेकर के या फिर किसी भी काम को लेकर के, किसी से मिलने जाना है, इस तरह की चीज, किसी दोस्त से मिलना है, तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो दोपहर से पहले कोई एक इच्छा आज आपकी पूर्ण हो सकती है। बहुत एक अलग ही चीज आज के राशिफल में आपको बताएंगे मेरे मित्रों, उसको सुनना मत भूलिएगा। एक बड़ा आपके जीवन से जुड़ा हुआ पहलू आज आपके जीवन में आ सकता है। मन में अब समझ आ गया वाली फीलिंग आज आपके आती हुई दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि आज सुबह से जो दोपहर तक का समय है वो काफी आपको क्रिएटिव बना रहा है, काफी आपके अंदर उत्साह भर रहा है। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यार सब कुछ अब धीरे धीरे सही होने की रफ्तार पकड़ रहा है। दोपहर के बाद अचानक से कुछ बड़ा बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। ध्यान अंदर की ओर जाएगा। आप खुद से कुछ बातें पूछ सकते हैं, खुद अंदर ही अंदर कुछ गुनगुना सकते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसे किसी को बहुत गाने का शौक है, अब वो सबके सामने नहीं गा पाता कि यार पता नहीं यार सबके सब कैसा कहेंगे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो वो अंदर ही अंदर गुनगुनाता सा रहता है, धुन से निकालता रहता है, अपने आप में ही कुछ प्रफुल्लित सा होता रहता है। तो आज कुछ चीजें आपको ध्यान जो है वो अंदर की ओर खींचेगा। आपका उद्देश्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप करियर में कहां तक पहुंच गए हैं, कितना आगे आपको और जाना है, किस तरीके से आप जा सकते हैं, कौन हमारी मदद कर सकता है। यानी कि आपका मन ये चिंतन करेगा कि यार कौन अपना है, कौन पराया है, जो हम चीजें देख रहे हैं उनकी वास्तविकता आखिर क्या है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आज कन्या राशि वालों को दोपहर के बाद महसूस हो सकती है। थोड़ा सा थकान भी आपको महसूस हो सकती है। पिछले कई दिनों से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आपको कुछ, कितने लोग हैं जिनको लगा कि इन पिछले 4-5 दिनों में उनकी मेहनत का कुछ भाग उन्हें मिलना फील हुआ। अपनी राय हमें बताइएगा। तो आज थोड़ा सा मन हट सकता है कि यार मेहनत कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। मतलब दोपहर के बाद कुछ इस तरह की फीलिंग्स आज कन्या राशि के जातकों को हो सकती है, जो उन्होंने इन 5-7 दिनों में प्राप्त किया। अब चाहे वो करियर की तरफ से हो, चाहे रिश्तों की तरफ से, चाहे परिवार की तरफ से, या फिर एक वातावरण की तरफ से। बहुत सी बार ऐसा भी होता है ना कि हमारा मन करता है कि यार घर से बाहर निकल करके जाएं, कुछ खुली हवा में जाएं, कुछ टहलें, या फिर किसी पिकनिक पर जाएं, या फिर घर से थोड़ा सा दूर चले। कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं जो आपको आज लग सकता है, उसके बारे में आपका सोच विचार हो सकता है। आज बाहर से ज्यादा अंदर की फीलिंग्स को आप महसूस कर पाएंगे, जबकि अंदर हर वक्त कहीं ना कहीं किसी इंसान के कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, तो किसी न किसी चीज को महसूस कर रहा होता है, सोच रहा होता है, लेकिन काम की अधिकता हो या फिर बिजी शेड्यूल हो तो वो उन चीजों पर गौर नहीं कर पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो मेरे मित्रों, आज गौर कर पाएंगे कि यार वास्तव में हमारा दिल क्या चाह रहा है, हमारा मन क्या चाह रहा है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आज आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं। हम मेरे मित्रों वो बात करते हैं जो हमने आपको कहा था कि आज कुछ ऐसा समझ आ सकता है जो अब तक छुपा हुआ था। रोज की रोज हम प्रेम संबंधों पर बात करते हैं, लव लाइफ के बारे में ग्रहों के क्या संकेत हैं वो बताते हैं।
तो आज दोपहर के बाद का कुछ समय मेरे मित्रों एक अलग ही एक विचित्र संदेश दे रहा है, विचित्र संकेत दे रहा है। देखिए, प्रेम तो वहां से शुरू होता है जब दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लें, दोनों एक दूसरे के प्रेम को मान लें। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जहां एक ही व्यक्ति प्यार करता है, दूसरे व्यक्ति को शायद पता भी नहीं होता कि यार वो अमुक व्यक्ति हमसे प्यार भी करता है। हो सकता है बातचीत हो रही हो सकता है मुलाकात हो रही हो, लेकिन जो प्यार करता है वो तो उसी अंदाज में जाता है कि यार शायद कुछ बात हो जाए, लेकिन दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि यार ये हमसे प्यार भी करता है या नहीं करता। तो वो एक नॉर्मल वे में लेकर के चलता है। आप चाहे लड़का है चाहे लड़की, दोनों के लिए ही समान रूप से ये बात कर रहे हैं। क्योंकि आज चंद्रदेव दोपहर बाद 12th हाउस में चले जाएंगे, शुक्रदेव अष्टम भाव में है, और शुक्र से यदि चंद्र की स्थिति देखें तो पंचम नवम की बनेगी, और चंद्रदेव केतु के साथ रहेंगे, जिस कारण गोचर में ग्रहण योग का भी निर्माण होगा। राहु की दृष्टि भी चंद्र पर होगी, मंगल की दृष्टि भी होगी, बुध की दृष्टि भी चंद्र और केतु पर होगी। तो ये मिलकर के कुछ एक अलग संकेत दे रहे हैं। आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसको भले ही प्रपोज किए पाए हो या ना किए पाए हो, लेकिन उनके मन में आज फील हो सकता है अपने आप से कि यार ये बंदा जो हमसे मिल रहा है, ये बंदी जो हमसे मिल रही है, उनके मन में कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जो अभी तक ये कह नहीं पाए, यानी कि जो अब तक छुपा हुआ था, जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाहते थे कि यार उनको पता चल जाए, बात क्लियर हो जाए। तो वो संकेत आज उन तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको आपकी बातों से, आपकी एक्टिविटीज से या फिर किसी भी चीज से ये संकेत मिल सकता है कि आप उनसे प्यार करते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो भी स्वीकार कर लेंगे, वो सब लोगों की कुंडलियां अलग अलग होती हैं, सबकी दशाएं अलग अलग होती हैं, वो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। लेकिन आज ये संकेत जरूर है कि आप प्यार करते हैं, आपकी कुंडली में थोड़े बहुत भी शुक्र और शनि की स्थिति अच्छी है, तो आज आपकी बात उन तक पहुंच सकती है आपके बिना कहे। माध्यम चाहे कुछ भी बन जाए, वो तो ईश्वर जानता है, वो ईश्वर है, सर्वव्यापी है, सर्व ज्ञाता है, सब जानता है। लेकिन ग्रहों का, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का यह संकेत मेरे मित्रों मिल रहा है कि आपकी बात उनको पता चल सकती है। और जो गोचर की स्थिति की बात करें तो पॉजिटिव संकेत भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात करें रिश्तों की, समझदारी की, प्रेम संबंधों की, दाम्पत्य जीवन की, तो मेरे मित्रों प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो दोपहर के बाद यदि आपके प्रेमी प्रेमिका हैं तो उनकी जो सोच है, वो आपके प्रति क्या सोचते हैं, वो सोच आपके सामने आ सकती है। क्योंकि यहाँ भी शुक्र और केतु का ही पंचम नवम का संबंध बन रहा है, और शुक्र आकर्षण है, वहीं केतु आध्यात्मिकता है, और चंद्रमा मन भी है और आपके धन के कारक भी है। आपकी कुंडली में लाभेश होते हैं, लाभेश को धन से जोड़ा जाता है। वह लाभ तो तभी होगा ना जब कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति के संकेत बनेंगे। तो इन चीजों को यदि जोड़ा जाए और इनका जूस निकाला जाए, जिस निकाला जाए, तो वो यही है कि सोच, और सोच ही सबसे ज्यादा माया रखती है, चाहे दाम्पत्य जीवन हो चाहे प्रेम संबंध। क्या सोचते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं, कितने रिश्ते को लेकर के सीरियस है, कितना रिश्ते में हमारे प्यार है, कितना हमारे रिश्ते में मजबूती है, उस तरह के कुछ संकेत आज आपको मिल सकते हैं। साथ ही क्लैरिटी भी आपको आज चंद्र और शुक्र की जो संबंध बन रहा है ये आपको दिला रही है। कैसे कि यार अब ये करियर में कह रहे हैं, बिजनेस में कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके बिजनेस में आपके साथ होंगे, बहुत सारे लोग आपकी जॉब करते होंगे तो वहां भी आपके साथ होंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि यार वास्तव में कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। हो सकता है जो आपके साथ बैठते हो वो ही शायद मन से आपके ना हो, और हो सकता है जो आपके साथ ना बैठते हो लेकिन मन से आपके साथ हो। इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। आपने देखा वो कितने लोगों के जीवन में इस तरह की कुछ परिस्थिति हुई, आप बताइएगा, अपनी थोड़ी सी राय हमें बताया कीजिएगा। तो कौन साथ है कौन नहीं, इस चीज का भी कहीं ना कहीं आपको संकेत मिल रहा है। 6th हाउस मेरे मित्रों कहीं ना कहीं 6th सेंस से जुड़ा हुआ है। इस 6th सेंस को थोड़ा सा जगाने का प्रयास करता है। कहते हैं ना कि यार आदमी कुछ ऐसी चीजें कभी कभी सोच लेता है जो आगे चल करके उसको पता चलता है कि यार ये चीज तो मैंने सोची थी और ये हो गई। होता होगा ना, कितने लोगों के साथ हुआ है बताइए। तो आज इसी तरह का ग्रह गोचर में एक संकेत बन रहा है, एक युति बन रही है, एक दृष्टि संबंध बन रहा है जो इन चीजों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आज भावनाओं से नहीं, सच्चाई में निर्णय आपको लेना होगा, सच्चाई के साथ चलना होगा, एक दूसरे को पहचानना होगा कि यार प्यार कितना है, यार अपनापन कितना है,
यार हमारे संबंध कैसे हैं, इन चीजों को आप पहचान करके आगे बढ़ेंगे तो ये आपके जीवन में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक फेस हो सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। धन की बात करें, खर्च की बात करें, क्योंकि दोपहर बाद चंद्रदेव 12th हाउस में जा रहे हैं तो इनकम आपके होने के संकेत मिलते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ खर्च के संकेत भी बन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने कितने लोगों ने महसूस किया कि यार कुछ खर्च आपके कम हुए थे, कुछ खर्च पर आप कंट्रोल कर पाए थे, लेकिन आज का दिन कुछ खर्च अधिक करा सकता है। हो सकता है किसी निवेश की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट हो सकता है कुछ खर्च जरूरी हो और आप उनको अवॉइड ना कर पाए। मतलब स्थिति कुल मिलाकर के कही जाए तो कुछ खर्च की अधिकता के संकेत दे रही है। अब यहां पर खर्च वही करना मेरे मित्रों जो बहुत जरूरी हो। लालच से बचना, किसी भी प्रकार का कोई जोखिम भरा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि शुक्रदेव के अष्टम भाव में होने से अचानक से धन प्राप्ति के योग तो बनते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरह के किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ सही कदम, सही दिशा, सही मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। मानसिक स्थिति की बात करें, पीस महसूस आपको हो पाएगी या नहीं, तो देखिए सुबह के समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप रह सकता है, आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास हो सकता है। वहीं दोपहर के बाद आप किसी निर्णय को लेकर के उलझन में हो सकते हैं, यानी कि आज का दिन ट्विस्ट का है। एक तरफ आत्मविश्वास है तो उसके बाद दोपहर बाद कुछ उलझन भी दिखाई देती है, लेकिन चूंकि शुक्र और चंद्रमा का पंचम नवम का संबंध बना हुआ है, यदि आप अपनी पत्नी का, अपनी माँ का या फिर जो भी आपकी बड़ी बहन वगैरह हो सकती है, किसी स्त्री का सहयोग लेकर के उस उलझन के बारे में बात करें तो उसका समाधान भी आपको निकलता हुआ आज दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा उलझन में मत पड़िए। अगर कुछ ऐसी बात होती है तो अपनी पत्नी से, अपनी बहन जी से, माता जी से, किसी भी स्त्री से जो आपकी शुभ चिंतक हैं उनसे आप बात कर सकते हैं और दोनों मिलकर के समाधान के रास्ते को निकाल सकते हैं। वहीं आज करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ और है जो आज निष्ठा से कार्य नहीं करेगा। ऑफिस में होता है ना कि हम जाते हैं ऑफिस में कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए तो भाई हमें रखा हुआ है, लेकिन आज जो काम से जी चुराएगा, जो निष्ठा के साथ कार्य नहीं करेगा, उसके लिए आज संकेत तो कुछ अच्छे महसूस नहीं हो रहे। तो अपने काम पर आपको आज पूरा फोकस करना है। आज का दिन ये कहता है कि जितना आप निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, जितना स्वाभिमान के साथ कार्य कर रहे हैं, जितना कर्तव्य के साथ कार्य कर रहे हैं, उतना ही आज आपका दिन आपको आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए अपने निष्ठा में, अपने कार्यशैली में बिल्कुल भी कमी न आने दें। काम में आपके क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। सिचुएशन का फाइनल डिसीजन आपके सामने आ सकता है। किसी भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप खुद को साबित करने में कामयाब हो सकते हैं, बाकायदा बशर्ते आप निष्ठा के साथ काम करें। और आपको एक आभास सा रहेगा, एक पता चलता रहेगा कि आपको आगे क्या करना है। अगर बॉस ने आपको काम दिया है तो उसको किस तरीके से पूर्ण करना है, इसका आपको थोड़ा सा आभास सा रहेगा। आपके अंदर एक प्रेरणा रहेगी कि यार इसके बाद बॉस मेरे को ये कह सकते हैं, तो मेरे को पहले इस कार्य को कैसे पूर्ण करना है। लेकिन वो कब हो पाएगा, जब आप अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे। कॉम्पिटिटर्स हैं आपके तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं। विरोधी कहीं पर सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आपका पलड़ा विरोधियों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई संघर्ष था, आप किसी चीज को महसूस कर रहे थे कि इस चीज में मुझे परेशानी हो रही है किसी भी चीज को लेकर के, तो उसमें आज संघर्ष कम होता हुआ दिख रहा है। छात्रों के लिए आज का समय बहुत अच्छा है, लेकिन दोपहर बाद थोड़ा सा फोकस जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो दिनचर्या बना करके, एक व्यवस्थित टाइम टेबल बना करके यदि आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। संतान की तरफ से कोई उलझन थी वो भी धीरे धीरे करके दूर होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, किसी भी प्रकार के डाउट्स में, किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आज क्या ना करें, ओवर थिंकिंग से बचें। अचानक कोई भी इमोशनल डिसीजन न ले। अननेसेसरी खर्च जो है, अनावश्यक जो खर्च है, उनकी तरफ ध्यान ही मत दें। जिनके दोनों ही फेज, दोपहर से पहले भी दोपहर के बाद भी, इसको आपको पूरे धैर्य के साथ समझ करके अपना आगे कदम बढ़ाना है। क्योंकि अति आत्मविश्वास भी बुरा है और अति उलझन भी बुरी है। दोनों चीजों से आपको दूर रहना है। आपको एक नॉर्मल वे बनाना है कि आपको आत्मविश्वास के साथ कार्य करना है, धैर्य के साथ कार्य करना है। प्रैक्टिकल डिसीजन अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। कौन सी चीज आपके जीवन से आपको कोरिलेट करती हुई दिखाई दी, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रंजन, हर हर महादेव।